तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे कि कुछ दिन पहले ना एक मैं कोई तो भी एक कॉलम में पढ़ रहा था कि इंडिया के बारे में। तो वहां ऐसे लिखा था कि जो इंडिया में जो मार्केट लीडर होता है, सेक्टर लीडर होता है, वो ना एक वे बनाता है। वो उस सिस्टम से फाइट करता है, वो वहाँ के करप्शन से फाइट करता है, वो वहाँ की हर प्रॉब्लम को फेस करता है। और जो सेकंड बेस्ट होता है, जो थर्ड वन होता है, जो बाद में आता है उसके बाद, उससे सब कुछ बनाया बनाया एक प्री पैकेज मिल जाता है। तो वो उस सिनर्जी को बहुत अच्छा कैश इन करता है। तो मैंने सोचा कि हम्म, हो सकता है, मतलब क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो फिर कुछ इंस्टेंसेस देखे जहाँ पे मैं देख रहा था कि मार्केट लीडर्स जो थे वो ब्राइबरी से फाइट करते थे, कि करप्शन से फाइट करते थे, और सेकंड वालों को बहुत बना बुनाया हुआ मिलता था और वो आगे बढ़ते थे। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसी चीज़ है तो देखते हैं ना, मतलब प्रूफ तो चाहिए हमें कि क्यों ये फिलॉसफी जो लिखी गई है वो क्या सच है। तो जी हाँ, मतलब हमने हमेशा तो मार्केट लीडर का ही नाम सुना है। हमने सोचा है कि लीडर में इन्वेस्ट करो तो एशियन पेंट में इन्वेस्ट किया। हमने सोचा कि बैंक में लीडर में इन्वेस्ट करो तो हमने एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट किया। कोई बोलेगा कि आईटी में लीडर में इन्वेस्ट करो तो हम टीसीएस में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जो हमेशा से सेकंड बेस्ट रहे हैं, उन्होंने कई ज़्यादा रिटर्न दिया है मार्केट लीडर से। जी हाँ, ये बात 100% सच है कि वह सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट जो है वो ज़्यादा रिटर्न देते स्टॉक मार्केट में एज कंपेयर टू मार्केट लीडर या सेक्टर लीडर, एंड दिस इज ट्रू। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले प्रूफ बताऊंगा कि देखो यार, अगर मैं आपको पूछूं कि चलो बताओ एशियन पेंट और बर्जर पेंट में पैसे लगाना है, आप कहाँ लगाओगे, तो आप बोलोगे कि ठीक है यार एशियन पेंट्स में लगाएंगे। तो अगर मैं एशियन पेंट का मैक्सिमम आज तक का रिटर्न देखूं तो एशियन पेंट ने 21,625% का रिटर्न दिया, दैट्स ह्यूज। लेकिन उसी मुकाबले बर्जर पेंट ने मैक्सिमम में 32,000% का रिटर्न दिया, दैट इज 7,000% मोर देन एशियन पेंट्स, मीन्स विच इज ट्रू। अगर हम बैंक में मैं आपसे पूछूं कि एक इधर एचडीएफसी बैंक है 1,000 रुपए लगाना, एक इधर कोटक बैंक है 1,000 रुपए लगाना, तो आप बोलोगे इट्स नो ब्रेनर मैन, मैं एचडीएफसी में लगाना चाहूंगा बिकॉज इट्स अ मार्केट लीडर। बट अगर मैं एचडीएफसी की रिटर्न की बात करूं तो एचडीएफसी ने मैक्सिमम रिटर्न आज तक दिया है 23,000%। अगेन बहुत ज्यादा रिटर्न है। लेकिन उसके मुकाबले कोटक ने रिटर्न दिया है 70,000%, ऑलमोस्ट 69,775%। बिकॉज ऑफ दिस रिटर्न उदय कोटक, जिनका कहीं नाम भी नहीं था, वो आज इंडिया के 4th लार्जेस्ट बिलियनियर है, ऑल बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज रिटर्न। क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा स्टेक है 52% और लाइक 70,000% रिटर्न। इतना रिटर्न कहीं और नहीं मिलता है अपार्ट फ्रॉम मार्केट, क्योंकि इतनी ग्रोथ कहीं और पॉसिबल है ही नहीं। आप गोल्ड लो, ईटीएफ लो, रियल इस्टेट लो, ज़्यादा से ज़्यादा 100%, 1000% होगा, बट 70,000%, आई मीन ये समझ के परे है। अब बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है ये, तो मतलब इतना क्लासिक है कि 1,000 रुपये है, टीसीएस है और इन्फोसिस है, किस में लगाओगे। मतलब आग भी बंद कर दूं तो भी कोई बोलेगा कि टीसीएस में लगाओगे। तो देखो यार, अगर आप टीसीएस का रिटर्न देखो अभी तक का, तो टीसीएस ने सिर्फ 2,500% का रिटर्न दिया, 2,500% का रिटर्न। लेकिन उसके मुकाबले इन्फोसिस जो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, उसने दिया है 12,000% का रिटर्न। तो जो हमने ये पढ़ा था कि वाई सेकंड बेस्ट जो होता है वो ज्यादा रिटर्न देता है मार्केट में, एंड आई थिंक कि अब इस प्रूफ के बाद इट्स समहाउ ट्रू। हम देख रहे हैं कि वो कितना ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो मतलब ये फिलॉसफी काम तो करती है। तो अब हमने इससे क्या सीखना है कि क्या इंस्टेड ऑफ बेटिंग ऑन सेक्टर लीडर, हमने सेकंड बेस्ट को देखना है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स अका मैकडोवेल इज अ सेक्टर लीडर इन अल्कोहल, लेकिन क्या रैडिको खैतान उससे ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो हमने उस वे में स्टडी करना है। बजाज फाइनेंस नंबर 1, लाइक मोर देन 1,00,000% रिटर्न, लेकिन क्या चोला फाइनेंस बजाज फाइनेंस को पीछे डालेगा बिंग एंड सेकंड बेस्ट एनबीएफसी, वो हमें सोचना है। पीडीलाइट, फेविकॉल, बहुत अच्छा रिटर्न, कुछ 30,000% का रिटर्न दे दिया, लेकिन आने वाली जो निखिल एडेसिव है या ज्योति रेजिन्स है, क्या ये पीडीलाइट को पीछे डाल सकती है? क्या उनमें अभी भी बहुत सारी ग्रोथ बाकी है? क्योंकि उन्हें बहुत ही बनाया बुनाया हुआ रास्ता तो मिल रहा है। क्या वो इससे सिनर्जाइज करेंगे? मतलब दिस इज, ये हमने पैटर्न डेवलप करना है। तो ये अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि ठीक है यार अब इन 3-4 ऑप्शंस में काम करेगा तो हर इसमें काम करेगा। तो हमें देखना है कि फंडामेंटल्स कैसे है। जैसे एशियन पेंट्स के बाद बर्जर पेंट के फंडामेंटल फंटास्टिक है। कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है। टीसीएस, इन्फोसिस दोनों बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है। तो अगर फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं तो व्हाई नॉट
टू बेट ऑन सेकंड बेस्ट। अगर फंडामेंटल अच्छे हैं तो क्यों ना बेट करें हम यार, बिकॉज उनके पास बहुत बनाया हुआ रास्ता है, उन्हें वो हर्डल नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास तो एक केस स्टडी है यार कि हाँ ठीक है मेरे मार्केट लीडर ने ऐसे ऐसे लड़ा था, हम ऐसे लड़ लेंगे, इनने ऐसे पैसे, इन्होंने ऐसे खाया था, हम ऐसे खा लेंगे। तो आई थिंक कि अगर फंडामेंटल्स इंटैक्ट है तो सेकंड बेस्ट पे बेट करने में मेरे हिसाब से तो कोई भी मतलब मुझे रिस्क नहीं लगती है। आई एम अगेन सेइंग फंडामेंटल्स बिकॉज हमारे चैनल का नाम ही गुड नोट इक्विटी फंडामेंटल्स है, तो हम सिर्फ फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो अगर सेकंड बेस्ट थर्ड बेस्ट के पास फंडामेंटल्स है तो लेट्स बेट ऑन दिस मैन। क्या पता हमारे लिए भी काम करे और हम भी बोले कि यार हाँ हाँ हमने देखा, हमने वो एक वीडियो देखा था उसमें हमने देखा कि सेकंड बेस्ट मस्त रिटर्न देता है, तो हमने इस पर बेट किया। तो कमेंट सेक्शन में बस इतना बता दीजिए कि मार्केट लीडर और उसके बाद का कोई सेकंड बेस्ट अगर आपको पता है तो प्लीज़ लेट अस नो यार, तो हम उसमें स्टडी करेंगे और उसका भी एक स्क्रीनर बनाएंगे और मैं यहाँ अपलोड करूँगा। तो हम सब मिलके स्टडी करेंगे, मिलके हम फंडामेंटल डिस्कस करेंगे और शायद मिलके डिसीजन ले। तो अगेन इट्स अ थिंक रिकमेंडेशन, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, साइनिंग ऑफ आशुतोष।